स्वामी विवेकानंद सभी युवाओं का श्रद्धा स्थान है, सिर्फ प्रेरणा स्थान नहीं तो श्रद्धा स्थान है और होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे सत्पुरुष इस जीवन को एक दिशा देके गए हैं कि जिन्होंने हर निरुत्साही व्यक्ति को, जिन्होंने हर दिशाहीन व्यक्ति को, जिन्होंने हर अस्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति को जीवन की ऊंचाई और जीवन की श्रेष्ठता क्या है इसका संदेश और जीवन का अनमोल मूल्य इस समाज में उन्होंने योगदान देके सिद्ध किया है। उन्होंने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास सभी मानव ने करना चाहिए, ये भी संदेश दिया। चाहे आपकी परिस्थिति गरीब हो, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, चाहे आपके साथ थोड़ा अच्छा होने की ज़रूरत है फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी इसी स्थिति में भी आप अपने जीवन को और सुंदर और सार्थकता उस जीवन में कैसे पा सकते हैं, ऐसा अनमोल मार्गदर्शन और ऐसी दिव्य दृष्टि स्वामी विवेकानंद जी के पास थी। आज के युवा भी स्वामी विवेकानंद जी का ही प्रतीक है। हर पत्थर में संभावना है मूर्ति बनने की और हर पत्थर खदान से ही निकलता है। तो जिस खदान से आज सभी युवाओं का जन्म हुआ है, जिन खदान से जो युवा इस जीवन राज्य में प्रकट हुए हैं या आए हैं, ऐसे सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन ऐसे सभी युवाओं को एक अवसर मिला है स्वामी विवेकानंद जैसे बनने का। हर युवाओं में वो क्षमता है सुंदर और सत्य बने। मैंने शुरू में ही कहा कि हर युवाओं को इस जीवन में ज़रूरत है सबसे पहले कि निरीक्षण करने की, क्योंकि समाज में इतने अलग अलग प्रकार के द्वंद्व आज चल रहे हैं, चाहे धर्म से लेके हो, आस्था से लेके हो, राजकारण से लेके हो, कला से लेके हो, खाने से लेके हो, पहराव से लेके नहीं हो, पहराव से लेके हो, दिखने से लेके हो, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप काम क्या करते हैं, आप किस जाति के हो, ऐसे कई सारे द्वंद्व आज समाज में स्थित है, चल रहे हैं। मित्रों, ऐसे द्वंद्वों में अगर हम खींच गए, ऐसे द्वंद्वों में हमने भी स्वयं को लपेट लिया ऐसे द्वंद्वों में, और किसी द्वंद्व का अगर हम भाग बन गए तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप कभी भी स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं बन पाओगे। जब स्वामी विवेकानंद जी वर्तमान में स्थित थे उस समय भी ऐसे कई सारे द्वंद्व, ऐसी कई सारे महिला या कीचड़ उस समय में भी उपलब्ध था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो निरीक्षण रहा, जो अभ्यास रहा, जो साधना रही, जो गुरु की प्रति निष्ठा रही, इनके कारण, परमात्मा के आशीर्वाद के कारण, गुरुओं के आशीर्वाद के कारण, संस्कारों के कारण, संस्कृति के कारण उन्होंने इस कीचड़ से अपने को ऊपर उठाया। उन्होंने इस द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त करवाया। और सभी युवाओं को ये ज़रूरत है कि आपको तो युवा की स्थिति निर्माण जीवन ने करवा के दी है, लेकिन आप युवा हैं ये आपको सिद्ध करना होगा। जब आप स्वामी विवेकानंद जैसे सत्पुरुष महापुरुषों के दिशा में आप जब चलेंगे, उनकी विचारधारा में जब आप अपना कार्य सिद्ध करेंगे, तभी स्वामी विवेकानंद जी जैसे कई महापुरुषों को मन में शांति प्राप्त होगी कि उन्होंने जो प्रयास इस समाज के लिए, देश के लिए और जो मानव जाति के लिए किए, उस कार्य का कुछ फल आज वर्तमान में इस समाज को, इस देश को, इस मानव जाति को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी युवाओं
अपने अगल बगल में, अपने आसपास में निरीक्षण करें। किसी भी द्वंद्व का भाग न बने। किसी भी द्वंद्व का भाग न बनने के लिए समाज में तो रहना होगा। जंगल में भाग के यह आप युद्ध खत्म नहीं कर सकते। समाज में तो रहना होगा। समाज में रह के आप अपने विचारों को, आप अपने कार्यों को, आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व को जीने की आवश्यकता है। और जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे चलना चाहता है, उसको रास्ता मिलता है। रास्ता तैयार ही है, सिर्फ आपको उसे खोजना है। ये खोज जारी रखिए। बिल्कुल जीवन में कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे कई सारे परिस्थितियाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, ऐसे कई सारे महान योगियों के जीवन में भी ऐसी कई सारी विपत्तियाँ, परिस्थितियाँ तब भी निर्माण हुई थी। उन्होंने भी उस परिस्थिति से स्वयं को बहुत समझदारी से और बहुत संयम से स्वयं का रास्ता खोजा। तो आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि द्वंद्वों का भाग मत बनो, स्वयं का रास्ता खोजो। रास्ता स्वयं है, स्वयं से शुरू होता है, स्वयं पे ही समाप्त होता है और स्वयं को ही हमें जीना। किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं, किसी की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में बुरे विचार रखने की ज़रूरत नहीं, किसी को विरोध करने की ज़रूरत नहीं। कौन सही कौन गलत ये फैसला भी देने की ज़रूरत नहीं। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। अगर सच में अगर आपने अपने ही सिर्फ कर्तव्य को और अपने ही कार्य को और स्वयं को ही जीना अगर पसंद कर लिया, चुन लिया, तो आपके पास समय ही नहीं है दूसरे की तरफ देखने का और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी मेरा आलोचना कर रहा है, मेरा आगे वो गया, किसी के साथ स्पर्धा करना, इसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो आज का समय कीमती है। आज का दिन शायद इसीलिए ही है सेलिब्रेट सभी लोग कर रहे हैं कि युवाओं को एक जागृति हो जाए इस दिन के कारण। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस देश के सभी, इस समाज के सभी वो महान योगी जिनके कारण, जिनके आशीर्वाद के कारण, जिनके वचनों के कारण आज भी मानवता जिंदा है। मनुष्यता आज एक अलग ऊंचाई पे जीवन को जी रही है। उन सभी महायोगियों को नमन करता हूँ और आपको शुभेच्छा देता हूँ कि विजय आपके लिए राह देख रहा है। आप उस राह पे चलिए और निरीक्षण कीजिए, अध्ययन कीजिए, संयम रखिए, सबका साथ दीजिए और हर चीज़ के लिए सकारात्मकता रखिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं आज के इस राष्ट्रीय युवा दिन पे सभी मेरे युवाओं के लिए। श्रीगल, आपने जैसा कहा कि आज के बच्चे हैं वो कल के युवा हैं, तो उनकी आज की मानसिकता कल के देश को एक तरीके से आकार देगी, प्रकार देगी। तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है स्कूल की और माता पिता की। तो माता पिता या स्कूल के लिए कोई संदेश?